अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इंसानी जिंदगी की तख्लीक का मकसद ज़हन करते हुए इरशाद फरमाता है, वमा फलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हर एक इंसान को इस दुनिया के अंदर एक मुकर्रर वक्त तक जिंदगी दी गई और उस वक्त के पूरा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा फरमान पूरा होता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर जान को मौत का मजा चखना है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद हर एक इंसान को इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया यानी आखिरत की तरफ लौट कर जाना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मुमिनून में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने दारे अमल बनाया है। इस दुनिया के अंदर आकर हर एक इंसान ने अपने आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाना है। प्यारे दोस्तों, ये हसीनो जमील नजर आने वाली दुनिया एक धोखा है। ये जिंदगी हमारी असल जिंदगी नहीं है। हर एक मुसलमान की जिंदगी उसके मरने के बाद शुरू होती है, जो हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी और उसके बाद मौत नहीं होगी। जिस दुनिया के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, दर हकीकत ये दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और जब इंसान की आंखें बंद होती हैं, तो उस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हट जाता है। उस वक्त इंसान अपनी उस दुनिया को देख रहा होता है जो उसकी हकीकी दुनिया और हमेशा रहने वाली दुनिया होती है। और हर एक इंसान को इस खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ जरूर जाना है और उस दुनिया में जाने के बाद दोबारा कभी भी इंसान लौटकर इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है और इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है, तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है और मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के बारे में क्या कहते हैं और आसमानों पर मरने वाले शख्स की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर उससे फौरन सी खौफनाक गुफ्तगू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमाया और साथ ही इंसान के मौत की घंटी भी बजा दी कि हर एक इंसान को वक्त मुकर्ररा तक इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है और बिलाफिर मरने के बाद हमारी तरफ लौट कर आना है और अपने आमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। इस दरख्त का इंसानी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुक है और ये दरख्त कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूकात को पैदा फरमाया है, उनकी तादाद के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं और हर एक मखलूक की गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं। प्यारे दोस्तों, शजरतुल मुंतहा दरख्त के हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और हर एक जानदार का नाम तहरीर है। रिवायात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है और उसकी उम्र खत्म हो जाती है और इंसान के मरने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उस वक्त हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने शजरतुल मुंतहा दरख्त का एक पत्ता गिरता है। उस गिरने वाले पत्ते पर उस शख्स का नाम तहरीर होता है कि जिसकी मौत वाक़ई होने वाली होती है। इस तरह जैसे ही शजरतुल मुंतहा से उस मरने वाले शख्स के नाम का पत्ता गिरता है, तो उस वक्त फरिश्ते उस मरने वाले शख्स को मुर्दा पुकारने लगते हैं और वो शख्स मरने से 40 दिन पहले ही फरिश्तों के डिस्क में मुर्दा लिख दिया जाता है। अगर दोस्तों, इस तरह वो शख्स के जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है, वो इस दुनिया के अंदर 40 दिन तक जिंदा रहता है और जब उसकी जिंदगी के 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, तो उस वक्त हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास आते हैं और उसके सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त वो मरने वाला शख्स अपनी मौत की बीमारी के अंदर मुब्तला होता है और तकलीफ के अंदर मुब्तला होता है। जब वो मरने वाला शख्स हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है, तो उनको देख कर एकदम से घबरा जाता है और हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से पूछता है कि तुम कौन हो। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ जो तुम्हारी रूह को कब्ज करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनने के बाद वो मरने वाला शख्स अपने चेहरे को फेर लेता है और उसकी आंखें पथरा जाती हैं और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं कि क्या तू मुझको नहीं जानता, मैं वो हूँ कि जिसने तेरे बच्चों की, तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज किया और आज वो वक्त आ चुका है
कि जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूंगा और तू देख लेगा अपनी उस औलाद को और अपने अजीजो अकारब को और अपने माँ बाप को जो तुझसे पहले मौत का मजा चख चुके हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाएंगे, मैं वो मौत हूँ कि तुझसे पहले ऐसे बहुत सारे लोगों को फना कर चुका हूँ जो तुझसे कहीं ज्यादा मालदार और मालो दौलत के मालिक थे। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तूने दुनिया को कैसा पाया। तो उस वक्त मरने वाला शख्स हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को जवाब देता है कि मैंने दुनिया को बेवफा और धोखेबाज पाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस मरने वाले शख्स के सामने दुनिया आती है और उस शख्स से कहती है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान, तूने किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा। हालांकि तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें बताई, लेकिन तूने किसी की ना मानी और सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता रहा और गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा और तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूंगा और मुझे मौत नहीं आनी। इसके बाद वही दुनिया के जिससे इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आफरत को छोड़कर सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता रहा, उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं आज तुझसे और तेरे आमाल से बेजार हूँ। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस मरने वाले शख्स के सामने उसका माल आएगा और वो माल उस मरने वाले शख्स से कहेगा कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान, तूने मुझे नाहक और नाजायज तरीके से हासिल किया और तू मुझको हराम कामों में खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करता और गरीबों और मस्किनों पर खर्च करता तो आज मैं तुम्हारे काम आता। खैर दोस्तों, इसके बाद मरने वाले शख्स की जुबान बंद हो जाती है और जब मरने वाले शख्स की जुबान बंद हो जाती है तो इसके बाद 4 फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के सामने आते हैं और उसको सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के सामने आता है तो उसको सलाम करता है और उस मरने वाले शख्स से कहता है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, मैं तेरी रोजी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया के अंदर तेरे रिज़्क़ को तलाश किया, लेकिन मैंने तेरे रिज़्क़ को कहीं पर भी नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के सामने आता है और उसको सलाम करने के बाद कहता है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी रुए जमीन के अंदर तेरे लिए पानी को तलाश किया, लेकिन मैंने कहीं भी तेरे लिए पानी का एक कतरा भी न पाया। इसके बाद तीसरा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के सामने हाजिर होता है और उसको सलाम करने के बाद कहता है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, मैं तेरे सांस पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी रुए जमीन के अंदर तेरी सांस को तलाश किया, लेकिन मैंने कहीं भी तेरी सांस का एक हिस्सा भी न पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के सामने आता है और उससे सलाम करके कहता है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी रुए जमीन के अंदर तेरी उम्र को तलाश किया, लेकिन कहीं भी तेरी उम्र का एक हिस्सा भी न पाया। यार दोस्तों, इसके बाद नामाए आमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के सामने आते हैं और उसको उसका नामाए आमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपने नामाए आमाल को देखता है तो उस वक्त मरने वाले शख्स की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो ज़ारों के तार रोने लग जाता है और वो अपने चेहरे को इधर उधर फेरता है और वो चाहता है कि वो किसी तरह अपने नामाए आमाल को ना पढ़े और उसके नामाए आमाल को उससे दूर कर लिया जाए। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पूरा करते हैं और उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। और इस तरह वो शख्स जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा, वो इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ चला जाता है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को नरमी के साथ कब्ज करते हैं, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक और गुनाहगार हो तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को सख्ती के साथ और तकालीफ के साथ कब्ज करते हैं। और ऐसे ही मरने के बाद अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और अगर मरने वाला शख्स गुनाहगार और बदनेक हो तो उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाता है। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा, और कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर किसी ने इस मंजिल को आसानी के साथ अबूर कर लिया तो आगे का मामला इससे आसान है, और अगर कोई कब्र के इम्तिहान को पास ना कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार और कठिन है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम तर गुनाहों से हमें बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की मुस्तहिक करार पाई।